माओ ने मुझे जन्म नहीं दिया, जिन माओ से मेरा कोई खून का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है खून का, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी। लेकिन जब गौरी गोपाल में आकर उन माओ ने मुझे एक बार बेटा कहा तो मैं सदा के लिए उनका बेटा बनकर और वह कर्तव्य पूरा कर रहा हूं जो कि बेटे को करना चाहिए। मेरा रिश्ता नहीं है फिर भी मैं निभा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें मां कहा तो हो गया, अब मैं उस मर्यादा पर रहूंगा। ऐसा नहीं कि कहा कुछ किया कुछ नहीं जी, मैं दल बदलू वाली बात नहीं, जो कहा वो किया। यदि मैंने आपको बहन कह दिया एक बार तो मैं सारी जिंदगी आपको बहन के रिश्ते को निभाऊंगा। यदि मैंने आपको एक बार मां कह दिया तो मैं मरते दम तक आपको मां का उस रिश्ते को निभाऊंगा। यदि आपने ये दास अनिरुद्ध ने कुछ कह दिया तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो कहा है उस वचन को पूरा करूं। यदि मैंने आपसे कह दिया कि आपने यदि मुझे गुरु कहा है, अपना बेटा कहा है, अपना भाई का प्यार दिया है, आशीर्वाद दे करके इस व्यास गद्दी पर बिठाया है, तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा ही करके दिखाऊंगा कि आप गर्व कर सको कि आपका बेटा यहां बैठ के आपकी सेवा करता है, आपका भाई यहां बैठकर आपकी सेवा करता है। तो मेरा धर्म है कि मैं आपके उस मर्यादा पर खरा उतरूं, आपके विश्वास पर खरा उतरूं। तो मैया पुरुषों को भी चाहिए कि वो नारियों के विश्वास पर खरे उतरें और नारियों को भी चाहिए कि वो पुरुष के विश्वास पर। बोलो मेरी मां। तो पुरुष लोग स्त्रियों को क्या कहते हैं? जोर से जोर से जोर से देवी कहते हैं ना। तो देवी बन के रहना, सूप नखा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पक्की बात समझ में आई? खोपड़ी में जा रहा कुछ कि नहीं? तो मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान जिन्होंने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर कृतार्थ किया, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कौन सा उपदेश किया था? सांख्य। ये सांख्य शास्त्र क्या है सुनो। मैंने पहले बताया कि सब में ईश्वर को देखना, जान लेना कि भगवान कण कण में है, ये ज्ञान है। लेकिन जान करके मान लेना कि कण कण में ईश्वर का दर्शन होने लग जाए, उस होने लग जाने के ज्ञान तक पहुंचाना, बोध तक पहुंचाने का नाम सांख्य शास्त्र है। यही सांख्य का उपदेश कपिल भगवान ने माता देवहूति को किया। तो उस ज्ञान का, उस प्रेम का इतना प्रभाव हुआ, जब सांख्य का ज्ञान हो जाएगा, आपको सांख्य का बोध हो जाएगा, तो आप पत्थर भी पानी हो जाएगा। अभिमान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभिमान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान, वो अभिमान किस बात का करेगा। आज बड़े बड़े 4 पैसा पा लिए लोग घमंड में चलने लगे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। जानते नहीं 4 पैसे पाके, ये तुम्हारी अज्ञानता है। ज्ञान क्या है कि जितना धन आवे उतने सहज होते चलो, भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता को स्वीकार ना करो। इस परम ज्ञान को, परम तत्व को सांख्य कहते हैं। और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। सांख्य में एक चीज और कपिल देव जी ने समझाई, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवा सहनशील बनना, हृदय में करुणा हो, सुहृदः सर्वदेहिनां सबसे प्रेम हो, अजात शत्रवः कोई शत्रु ना हो, आप किसी को शत्रु ना मानो, शांता शांत रहो। यही साधुओं के लक्षण है। मन, कई बार आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल। मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करने से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रैक्टिस, अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भगवान का नाम कैसे जपते हैं? आई नींद? सुनो मैया, आप लोग भगवान का नाम कैसे जपते हैं? सही तरीका क्या है नाम जप का? आप कैसे जपती हो मैया? कैसे जपते हैं? आप लोग माला से जपते हो ना? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कैसे जपते? ऐसे बोल बोल के कि मौन रह के? हैं मौन? तो मौन रहते हैं, तो मौन रहते समय क्या सोचते हैं? जाप दो तरह का है, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। एक ऐसा जाप होता है श्रीमन्नारायण श्री बोल बोल के, राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण, सीताराम 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 सीताराम, राधे कृष्ण, ऐसे बोल बोल के। एक ये जाप होता है बोल बोल के। तो जो बोल बोल के जाप हो रहा है, इस जाप में मन के भटकने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे आप बोल रहे हैं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, पर देख रहे हैं सिर्फ श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, बिल्ली दूध पी रही है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, कुत्ता रोटी लेके भागा जा रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो यहां जब जाप चल रहा है तो ध्यान बाहर है। ध्यान, मन कहां है? बाहर है, बाहर के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। मन में भटकाव है, उस समय भी भटकाव है जब आप भगवान का नाम जप रहे हैं। तो ये बहिर्मुखी नाम जप है। ये नाम जप ठीक है, पर बहुत अच्छा नाम जप क्या है वो सुनो। अब चलते हैं भीतर। अब एक बार सब लोग बोलो श्रीमन्नारायण। अब चुप रहिएगा, अपने मुंह को बंद रखिए। अब बोलो, बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह बंद रखो, दोनों हाथों को पकड़ लो। अब अंदर बोलो श्रीमन्नारायण। कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो हे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और जाप करते हुए ध्यान भाव ऐसा बनाइए कि आप बैकुंठ। आंख बंद कर लो जरा सब लोग, आंखें बंद करो सब लोग। सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो सब लोग, पालथी मार के बैठो। सब लोग आंखें बंद करो और जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो, इमेजिन करो। चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ में जैसे भगवान नारायण लेटे हैं ना, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप पकड़ लो और भाव ऐसा बनाओ हम भी बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं। और जाप चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंदर चल रहा है जाप श्रीमन्नारायण। चरण दबा रहे हैं, भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरण दबा रहे हैं। और टुकुर टुकुर भगवान के सुंदर से घुंघराले से बालों का दर्शन, भगवान की सुंदर सी छटा, सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे हैं। चरण सेवा कर रहे, भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे। चरणों में शंख का निशान है, चक्र का निशान है, गदा का निशान है। ये भगवान के चरणों में चिन्ह है, कमल बना हुआ है, मत्स्य बनी हुई है, मछली, झंडा बना हुआ है। ये सब का दर्शन, आप आयुधों का दर्शन कर रहे हैं। अब चरण दबा के ऐसा भाव बनाओ कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान की श्रीमन्नारायण। और भाव से कहते जाओ कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। लक्ष्मी माँ का भी पावन दर्शन करते रहिए, लक्ष्मी नारायण का। माँ भगवती प्रार्थना कीजिए माँ भगवती लक्ष्मी जी से, हे माँ हम आपके बेटे हैं, कोई पाप अपराध हो जाए तो माँ क्षमा कीजिएगा। ऐसा भाव बनाते हुए परिक्रमा कीजिए। अब आप भगवान श्रीमन्नारायण से कहिए कि प्रभु आप हमें अपने राम रूप का दर्शन करा दीजिए।
तो भगवान आपको तुरंत अयोध्या जी भेज देंगे। और आप भाव बनाइए कि आप अयोध्या जी आए हैं और सरयू जी में स्नान कर रहे हैं, सरयू जी में नहा रहे हैं, प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं, फिर जल चढ़ा रहे हैं, अंजलि में जल भर के सूर्य भगवान की ओर, सूर्याय नमः आदित्याय नमः। अब कपड़े पहन के भाव बनाओ कि हम प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं, राम लला का। और राम लला के दर्शन करने पहुंचे, राम जी विराजे हैं सिंहासन पर, बगल में माता जानकी सीता जी विराजी हैं, राम जी राजा हैं, सिया जी रानी। और जो लक्ष्मी नारायण को बैकुंठ में देखा, वही लक्ष्मी नारायण अब हमारे राम लला के रूप में, राम सीता के रूप में प्रकट हैं। और अयोध्या जी में दर्शन करो। अब आप राम जी से कहो, हे प्रभु आप अपने कृष्ण अवतार का जरा हमें दर्शन कराओ। तो आपको राम जी ने वृंदावन भेज दिया। अब वृंदावन आओ, भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं, यमुना जी स्नान करके जल चढ़ा रहे सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को। फिर भाव से कपड़े पहन करके अब प्रेम से आप बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, बिहारी जी छोटे से बाल रूप में बिहारी जी हैं। बिहारी जी की सुंदर सी आंखें, उनके गले में सुंदर सी वैजंती की माला, माथे पर मुकुट लगा हुआ है, मोर पंख सजा है। सुंदर से कन्हैया के बगल में श्री प्यारी सी राधा रानी विराजी हैं। और आप वही लक्ष्मी नारायण जो बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण, जो अयोध्या में सीताराम, वही वृंदावन में राधे कृष्ण बन करके मेरे राघव, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे श्याम सुंदर बन के, मेरे कृष्ण बन करके विराजे हैं। चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। कहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप भगवान से प्रार्थना करो, सब लोग हाथ जोड़ो और मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करो और अंदर जाप चलता रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। चिंतन करते हुए अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। इसे कहते हैं ध्यान, जहां आप भगवान के साथ हैं। इसे क्या कहते हैं मेरी मां? ध्यान। इस ध्यान में क्या हुआ? आपका मन भटका क्या? यदि ठीक ठीक आपने फॉलो किया है मेरी बात को, तो आपका मन तनिक भी ना भटकेगा। क्यों नहीं भटका मन? क्योंकि उस समय आपका मन ही काम कर रहा था। जब आप तन से काम करते हो तो मन खाली रहता है। जब तन से भक्ति करते हो तो तन से भक्ति जब होती है तो मन खाली होके भटकता है। और जब मन से भगवान का चिंतन होता है तो मन ही भगवान में लग गया तो भटकेगा कौन? तो ये जो था ये मन का ही भजन था, ये मन से है। तो एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। तो नाम जब कैसा होना चाहिए? जैसे दिल भीतर से धड़कता रहता है किसी को बताए बिना। जैसे हम आपसे बात करते